हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो भी मेरी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूं। इससे पहली वीडियो में उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति के बारे में 2 वीडियो मैं पहले ही आप लोगों के साथ साझा कर चुका हूं और अब अनुसूचित जनजाति के ऊपर ये मेरी तीसरी वीडियो है। इससे पहली वीडियो में वीडियो नंबर 14 में मैंने थारू जाति के संबंध में बात की थी और आज मैं अनुसूचित जाति के एक अलग समूह बुक्सा जाति के बारे में आप लोगों से कुछ जानकारी शेयर करूंगा। बुक्सा जाति हम इसे किसी और नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं पर इसको भोक्सा या बुक्सा तो आप जानते ही हैं के नाम से जाना जाता है। अधिकांश रूप से यदि हम बात करें तो ये जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले में पाई जाती है और बिजनौर ज़िले में हम बात करें तो छोटी छोटी बस्तियों के रूप में पाई जाती है। अधिकांश लोगों का मत है कि जो बुक्सा जनजाति है वो पतवार राजपूत घरानों से संबंध रखती है। पतवार राजपूत घरानों से संबंध रखती है। यदि कुछ विद्वानों की बात माने तो विद्वान इन्हें कहते हैं कि ये मराठों के द्वारा भगाए जाने के बाद यहाँ यूपी में आकर बसे थे। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि बुक्सा जाति के लोगों के बारे में कुछ विद्वानों का मानना है कि ये पतवार राजपूत घरानों से संबंध रखते हैं और कुछ विद्वानों का मानना है कि इन्हें मराठों ने भगाया था अपने स्थान से और ये तब प्रदेश में आकर रहने लगे। अगर हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलें तो अगला पॉइंट हमें क्या कहता है कि इनके पुरुष और महिलाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बुक्सा जाति के पुरुष के विषय में बात करते हैं कि इन लोगों का जो कद है और जो इनकी आँखें हैं वो छोटी होती हैं। कद भी छोटा है, आँखें भी छोटी होती हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो पलकें हैं, पलकें इनकी भारी, चेहरा चौड़ा और इनकी जो नाक है, इनकी नाक थोड़ी चपटी होती है। ये इनके कद काठी के विषय में बात हो रही है जिसमें मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं स्त्रियों की बात करूँ तो स्त्रियों के विषय में बताया जाता है कि इनका जो चेहरा होता है वो गोल होता है, गोल चेहरा। अधिकतर ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं का जो रंग है वो गेहुआ होता है, गेहुआ रंग। और इनकी जो नाक नक्श होते हैं वो मंगोलों की तरह होते हैं, मंगोल नाक नक्श। और इस चेहरे के बारे में मैं बता चुका हूँ कि इनका चेहरा कैसा होता है, गोल होता है।
आगे बात करते हैं, इनकी भाषा की बात करते हैं कि बुक्सा जाति के लोग कौन सी भाषा ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो बोलने में ये हिंदी भाषी या हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। ये सारे हिंदी भाषी लोग हैं। इसके बाद अगर हम भोजन की बात करें कि मुख्य रूप से इनका भोजन कौन सा है, तो मुख्य रूप से इनका भोजन मछली और चावल है। मछली चावल, ये बात कर रहा हूँ मैं बुक्सा जाति के लोगों की, जिनका भोजन मछली और चावल है। अधिकतर बात की जाए भोजन में, जो इनके पुरुष हैं वो मदिरा का सेवन करते हैं। अधिकांश पुरुष मदिरा का सेवन करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि इस जाति के लोगों में बंदर, गाय और मोर का जो मांस है वो खाना वर्जित बताया जाता है। वर्जित बताया जाता है। इनके और फिर किसी कल्चर के बारे में बात करते हैं, इनके पहनावे के बारे में बात करते हैं, इनकी वेशभूषा के बारे में बात करते हैं। वेशभूषा के विषय में बात अगर करें तो अधिकांश धोती कुर्ता, सदरी और पुरुष लोग सिर पर पगड़ी भी बांधते हैं। ये मुख्य है वेशभूषा में। अगर हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें, अगला पॉइंट हम विवाह को लेकर चलते हैं। विवाह के बारे में यदि कहा जाए तो हिंदुओं के समान, हिंदू जाति के समान इनमें अंतःविवाह, अंतर्विवाह होते हैं। इनके विवाह अंतर्विवाही होते हैं, लेकिन हिंदुओं से थोड़ा सा भिन्न होते हैं, थोड़ा अलग। क्योंकि बुक्सा जो जाति है, इनमें ये जो विवाह संबंधी जो बातें हैं, इनमें जो विवाह होता है वो एक अनुबंध मात्र होता है, एक अनुबंध मात्र होता है। इनमें हिंदुओं के समान अनुलोम व प्रतिलोम, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित है। आप वीडियो को लगातार ध्यान से देखते रहें। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछूंगा। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह इनके मध्य प्रचलित है। अगर इनके परिवार के विषय में कुछ बात की जाए कि इनका परिवार के विषय में बात करें कि भाई इनका परिवार संयुक्त रहता है या अलग अलग रहता है, तो बात करते हैं कि अधिकांश इनका जो परिवार है वो आपको संयुक्त अवस्था में ही मिलेगा और संयुक्त के साथ साथ विस्तृत मिलेगा। बड़ा परिवार, विस्तृत परिवार है। परिवार के विषय में यदि बात की जाए तो परिवार कहीं कहीं पर पितृसत्तात्मक होते हैं और इसके साथ साथ पितृवंशीय भी होते हैं। पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय। थारू जाति के समान
बुक्सा जाति में भी, मतलब इनमें भी विधवा विवाह प्रचलित है। इनमें विधवा विवाह भी होता है। और तलाक के विषय में यदि बात की जाए तो इनमें तलाक सरलता से हो जाता है। आगे बात करते हैं इष्ट देवों की। अगले पॉइंट के विषय में बात करते हैं कि ये लोग कौन कौन से इष्ट देव हैं जिन्हें ये मानते हैं। महादेवी, देवी काली या काली माई, दुर्गा, लक्ष्मी, राम कृष्ण की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अगर इनके सबसे बड़ी देवी के विषय में बात की जाए तो एक स्थान है काशीपुर। काशीपुर में चामुंडा देवी इनकी सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। त्यौहार के विषय में यदि बात करें तो त्यौहार हम कहते हैं कि होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी इनके प्रमुख त्यौहार हैं। मुख्य रूप से हिंदुओं की तरह ही ये लोग इन त्यौहारों को मानते हैं। गांव देवी की अगर पूजा है तो अगर हम जिन गांव में रहते हैं तो गांव के बाहर एक थान बना दिया जाता है, जिन्हें हम लोग कहते हैं कि हमारे गांव की ग्राम देवी है, जिनकी पूजा रेगुलर या निश्चित समय पर होती है। उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो जन्म से अगर हम मृत्यु तक की बात करें, जन्म से मृत्यु तक के जो संस्कार हैं, कौन से संस्कार जन्म के समय होंगे, कौन से मृत्यु के समय, कौन से शादी के समय, तो ये सभी संस्कार बुक्सा जाति में हिंदुओं के समान होते हैं। सामान्य तौर पर हिंदुओं के समान ही होते हैं। चलिए चलते हैं, अब हम अगले पॉइंट की तरफ को स्टार बना लेते हैं। अगर बुक्सा जाति के विषय में बात की जाए तो इनमें एक बात जो फेमस है वो है बिरादरी पंचायत प्रमुख है। बिरादरी पंचायत प्रमुख है जो एक राजनीतिक संगठन भी है। राजनीतिक संगठन है। इस पंचायत का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है कि अपनी बिरादरी में न्याय और शांति व्यवस्था को बनाए रखना, ये दोनों चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी है? पंचायत की है। इनकी जो ये पंचायत है, जो बिरादरी पंचायत है, ये लगभग 4 भागों में विभाजित है। और ये 4 भाग कौन से हैं? एक तो है तख़त, एक है मुंसिफ, और तीसरी है
दरोगा, चौथी है सिपाही। इनकी जो बिरादरी पंचायत है वो 4 स्तरों में बटी है और जिनके सर्वोच्च अधिकारी कौन होते हैं? ये होते हैं। अच्छा, इन सब के जो हम अधिकारों की बात करें, इन सब के जो अधिकार हैं वो वंशगत हैं और इन्हें समाज में बहुत बड़े सम्मान से देखा जाता है, मतलब इन्हें एक अलग प्रकार की सम्मान मिला हुआ है। गांव में पंचायत के 3 स्तर हैं। पंचायत के 3 स्तर हैं और उन तीनों स्तरों के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। वो कौन कौन से स्तर हैं? पहला जो स्तर है वो है सरपंच का। दूसरा जो स्तर है वो है ग्राम पंचायत का सभापति, सभा को संबोधित करने वाला ग्राम पंचायत का सभापति। और एक होता है मुखिया। इनकी जो पंचायत है वो 3 भागों में, 3 स्तरों में बटी हुई होती है। अच्छा, इनमें अगर हम बात करें तो सरपंच जो हैं वो न्याय पंचायत के अध्यक्ष होते हैं। न्याय पंचायत के अध्यक्ष होते हैं। ये ग्राम पंचायत के जो सभापति हैं इन्हें क्या कहा जाता है कि ये ग्राम पंचायत के अध्यक्ष होते हैं। और अगर मुखिया की बात की जाए तो मुखिया कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो है पूरे गांव का मुखिया है, पूरे गांव का मुखिया। तो ये तो बात रही हमारे पंचायत के विषय में। अब हम लोग आर्थिक दृष्टि से देखें और इनके व्यवसाय की बात करें तो ये लोग अधिकांश धान की खेती करते हैं, क्योंकि भोजन चावल और मछली है। धान की खेती करते हैं। इसके साथ साथ धान की ज़्यादा करते हैं और इसके साथ गन्ना, मक्का और गेहूं की खेती, साथ साथ चना भी उगाते हैं। कृषि के अतिरिक्त अगर बात करें तो ये लोग पशुपालन में गाय, भैंस और बकरी आदि को भी पालते हैं। आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए अधिकतर तो ये लोग कृषि मतलब खेती और पशुपालन पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। अगर हम नौकरी की बात करें तो बुक्सा जाति के लोग नौकरी में कम विश्वास रखते हैं, मतलब नौकरी करना कम पसंद करते हैं, ऐसा माना जाता है। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति, जितने भी इस जाति के लोग हैं वो अधिकतर, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक तो ये सब व्यक्ति कृषि करना जानते हैं। अगर कहा जाए तो ये लकड़ी का काम भी जानते हैं, कारपेंटर। लोहे का काम भी जानते हैं, लोहे का काम जैसे लोहार का काम, तो लोहे का काम भी कह सकते हैं। मिस्त्री, अगर हम घर बनाने वाले राज मिस्त्री की बात करें तो ये मकान बनाना भी जानते हैं। उसके बाद मछली पकड़ना भी आता है। मछली पकड़ना, और मछली पकड़ने वाले अगर हम जाल की बात करें तो वो जाल बुनने का काम भी यही लोग करते हैं। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और लिखने की कोशिश करें तो बर्तन बनाना और अन्य बहुत से काम जिसे करना ये लोग पसंद करते हैं। लेकिन इन सब काम करने से हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति आत्मनिर्भर हैं। लेकिन अब समय के साथ साथ
आत्मनिर्भरता वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, क्योंकि अधिकांश लोग शिक्षित होने लगे। अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो बुक्सा जाति के लोग का जो शिक्षा स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। इनकी जो परसेंटेज है शिक्षा की वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और कुछ बुक्सा जाति के लोग आजकल सरकारी नौकरियों में भी आने लगे हैं। तो आज की वीडियो मेरी बुक्सा जाति से संबंधित थी। सभी पॉइंट को मैं धीरे धीरे बताने की कोशिश इसलिए करता हूं जिससे आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए, और धीरे धीरे इसलिए कि आप पॉइंट को नोट कर सकें। किसी भी पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अपने पास, और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।